नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज के डीएनए को आप बजट विशेषांक भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हम मोदी सरकार के बजट के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। आज अरुण जेटली का बजट भाषण 108 मिनट का था और हमने इन 108 मिनटों के दौरान इस्तेमाल हुए हर शब्द को आपके लिए स्कैन किया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बजट से आपको क्या मिला, किसकी जेब कटी है और किसे फायदा हुआ है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, आपकी कमाई और टैक्स का नया हिसाब किताब क्या होगा, इस बजट में गरीबों और किसानों के लिए क्या है, नौकरी पेशा लोगों और गृहिणियों के लिए क्या है और युवाओं और ग्रामीण लोगों को इस बजट में क्या मिला। आपकी जेब के वजन से लेकर देश की जेब के वजन तक, ये सब कुछ आज आप डीएनए में देख पाएंगे। ये बजट नोटबंदी के क्रांतिकारी फैसले के बाद आया है। नोटबंदी के दौरान देश के तमाम लोग लाइनों में खड़े हुए थे और लोगों को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नोटबंदी के 50 दिन बाद या फिर इस बजट में देश के आम लोगों को कोई ना कोई बड़ा फायदा जरूर मिलेगा। आज लोगों की ये उम्मीदें पूरी हुई या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। इस बजट को देखने के बाद आज विपक्षी दलों ने भी चैन की सांस ली होगी, क्योंकि उन्हें ये आशंका थी कि बजट में जरूर कोई ना कोई ऐसी घोषणा होगी जिससे बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अगर टैक्स देने के संदर्भ में यह बात कही जाए तो कुछ इस प्रकार से होगी, प्राण जाए पर टैक्स न जाए, यानी चाहे मेरे प्राण ले लो लेकिन टैक्स मत लो। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण में एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे आप एक तरह का आरोप पत्र यानी चार्जशीट भी कह सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान ये आरोप पत्र उन लोगों के खिलाफ पेश किया जो टैक्स चोरी करते हैं। अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में आंकड़ों की मदद से बताया कि कैसे वर्ष 2015 और 16 के दौरान भारत की 132 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और इनमें से भी सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई। किसी के लिए भी ये आंकड़ा हजम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग बड़े पैमाने पर गाड़ियां खरीदते हैं, विदेश यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। ये हमारे समाज और सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल है और हम इस पर आज आपके साथ एक संवाद करेंगे। आज वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि अब देश की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2000 रुपए तक का चंदा ही कैश के रूप में ले पाएंगी। अभी तक ये छूट 20,000 रुपए तक थी और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी छूट का फायदा उठाती थी। अब अगर राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा लेना चाहती हैं तो उन्हें यह भुगतान चेक या डिजिटल माध्यम से लेना होगा और इसकी पूरी जानकारी अब आयकर विभाग को मिल पाएगी। इसका मतलब यह है कि बजट में एक तरह से राजनीतिक चंदे की नोटबंदी का बंदोबस्त कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और राजनीतिक पार्टियों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण के दौरान भारत के नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को 2012 में ओबामा की डिजिटल पॉलिटिकल फंडिंग से शिक्षा लेने की नसीहत दी है और हमने आज इस विषय पर पूरा रिसर्च करके आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए एक नई चीज होगी। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मोदी सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट को रेल बजट के साथ मिलाकर पेश किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए 3 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री कर दी। वहीं 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेन देन को खत्म कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2000 से ज्यादा कैश चंदे पर रोक लगा दी गई है। किसानों की आमदनी 5 साल में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ परिवारों को बीपीएल के दायरे से बाहर लाने का वादा है और 2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के बजट की तारीफ की, कहा कि हर वर्ग के लोगों के सपने इस बजट से पूरे होंगे। हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है।
नोटबंदी के फैसले के बाद ये सरकार का पहला बजट था। मोदी सरकार ने बजट में लोअर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी है। अब 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री होगी। वहीं 5 लाख तक की कमाई पर टैक्स घटाकर आधा कर दिया गया है। 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लेकिन 5 लाख से ज्यादा कमाने वालों को कोई राहत नहीं मिली, जबकि 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। 5 से 10 लाख सालाना कमाने वालों को 20% टैक्स देना होगा। 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक की कमाई वालों को 30% सरचार्ज के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा और 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों को 30% टैक्स के साथ 15% सरचार्ज भी देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि मिडिल क्लास को टैक्स छूट में जितना घाटा होगा, उसकी भरपाई अमीर लोगों पर सरचार्ज लगाकर होगी। मोदी सरकार ने राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अब सियासी पार्टियों को 2000 से ज्यादा कैश चंदा लेने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अब राजनीतिक दलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया है। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। राजनीतिक दलों की आमदनी और खर्च में पारदर्शिता के लिए सरकार RBI एक्ट में बदलाव करेगी। राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होंगे। डोनर ये बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिन्हें दलों के ऑफिस में भुनाया जा सकता है। हमारा वीर जवानों का बहुत बोलते हैं, मगर मैं तो देख रही थी गौर से कि डिफेंस स्पेंडिंग पे कहीं एक लफ्ज नहीं आई। दिसंबर 31 को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा भाषण, आधा बजट तो उन्होंने अनाउंस किए थे। पिछले साल चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए नकद चंदे की सीमा 20,000 की बजाय 2,000 होनी चाहिए। मोदी सरकार के चौथे बजट में गांव और किसानों की खुशहाली पर जोर दिया गया है। 2017-18 में 10 लाख करोड़ का कृषि कर्ज देने का लक्ष्य है। 2017-18 में 40% बुआई पर, जबकि 2018-19 में 50% बुआई पर फसल बीमा मिलेगा। फसल बीमा में ज्यादा लाभ देने के लिए 9,000 करोड़ का बजट है। नाबार्ड के जरिए 5,000 करोड़ लघु सिंचाई फंड के लिए दिए जाएंगे। The target for agricultural credit in 2017 and 18 has been fixed at a record level of 10 lakh crores. साथ ही 2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। 2019 तक गांव में 1 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है। बजट में ग्रामीण इलाकों में कुल खर्च को 24% बढ़ाया गया है। इस बार रेल बजट भी आम बजट में शामिल था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, यानी अब ई-टिकट सस्ता होगा। रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। IRCTC के जरिए आरक्षित किए गए ई-टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। यात्रियों के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। साथ ही 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की जाएगी। SMS के जरिए क्लीन माई कोच सेवा शुरू की जाएगी। पर्यटन और तीर्थ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। बजट में रेलवे सेफ्टी के लिए अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार के चौथे बजट की आलोचना की है। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो बजट को बिल्कुल बेकार कहा। शरद यादव ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं था। ये बिल्कुल रूटीन, मतलब जो काम होता है उस तरह से बजट पढ़ के सुना रहे हैं और इस बजट से कुछ लेना देना नहीं है। इस किसान के लिए इसमें क्या है? सबसे ज्यादा बड़ी समस्या किसान की और बेकार और बेरोजगार की है। उस मामले में इस बजट में कोई जैसी राहत दी उसका कोई मायने नहीं है। सरकार की सहयोगी शिवसेना भी बजट से नाखुश है। बजट पेश करते हो तो पूरे देश की अर्थनीति उसमें आती है, तो पिछले बजट में डिमोनेटाइजेशन की बात क्यों नहीं कही थी आपने?
डिमोनेटाइजेशन जैसी एक अहम बात जिसका असर बजट पर आज दिखाई दे रहा है, तो वो पिछले बजट में क्यों नहीं आपने कहा कि हम आने वाले साल में डिमोनेटाइजेशन करेंगे? राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करने में सबसे आगे हैं। डॉक्टर चंद्रा ने जालंधर में कहा कि पंजाब के मतदाताओं को उनसे सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मतलब कुछ भी वादा कर सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ कि जी मैं तो आपका भाई हूँ, ये हूँ, प्यारा हूँ, फलाना हूँ। सो केवल उन्होंने वोट ना देना, बाकी तुसी जिन्हों मर्जी वोट दो, जिन्हों ना मर्जी। जालंधर में ही एक दूसरे कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए।